हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। परागण क्या होता है? परागण होता है परागकणों का परागकोश से वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं परागण। और हम ये अच्छे से पता है, जब परागकण कहाँ पहुंचते हैं? परागकोश से वर्तिका की तरफ, तो उसे परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागण और दूसरा पर परागण। परागण और परागकण से कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ कण है यानी पोलन ग्रेन्स, परागकण मतलब पोलन ग्रेन्स, और हम परागण जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागकण कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिका पर। ठीक है, तो परागण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। ध्यान से समझिएगा, जब किसी एक पुष्प उसी के पुष्प से परागित होता है, यानी हम इसको डायग्राम से समझते हैं एक बार। अगर ये पुष्प है, इसी के जो वर्तिकाग्र है ना, इसके परागण है, उसी के वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं, तो क्या है? ये है स्वपरागण। और या फिर इसी पुष्प का अगर ये स्वयं में हो रहा है तो स्वपरागण, प्लस अगर ये इसी पौधे के अन्य पौधे जो पुष्प है उसको भी परागित कर रहा है, यानी इसके परागण अगर इसी पौधे के दूसरे पुष्प को भी परागित कर रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। फिर से समझिए, यहाँ देखिए, अगर इस पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब भी स्वपरागण है। ये इस पौधे के अगर यहाँ से परागकण अगर इस पुष्प पे भी गिरे तो भी क्या होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है, यानी सेम पौधे पर अगर हो रहा है, सेम पुष्प में हो रहा है और सेम पौधे में हो रहा है, या तो उसी पुष्प में हो रही है क्रिया या जो है उसी सेम पौधे में अगर हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण। ठीक है, दूसरा है परपरागण। परपरागण में क्या होता है? जब एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या था? या तो उसी पुष्प में हो रहा था सेम, या उस पौधे की ही जो है मतलब सेम पौधे में ही हो रहा था। यहाँ पे परपरागण नाम से समझ में आ रहा है कि एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पे स्थानांतरण हो रहा है परागकणों का, लेकिन वो दोनों कैसे हैं? एक ही जाति के। समझ रहे हैं? जाति से यानी वो एक ही स्पीशीज के हैं। टमाटर होगा तो टमाटर मैंने यहाँ एक पौधे का नाम लिया टमाटर, ज़रूर नहीं कि टमाटर में परपरागण हो। तो यहाँ पर वो उसी पौधे को, उसी की जाति के पौधे को क्या करेगा? परपरागित करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? परागण क्या है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। परागण दो प्रकार के हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब उसी पुष्प में हो रहा है
और सेम पौधे में हो रहा है। दूसरा क्या है, परपरागण। परपरागण में क्या हो रहा है, अन्य पौधे पे परागण हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यह सेम पुष्प में है, यह सेम पादप में है कि उसी के पुष्प से दूसरा पुष्प जो है, यानी उसी के परागणों से अगर परागण हो रहा है तो क्या है, स्वपरागण। लेकिन जब एक पौधा उसी जाति का दूसरे पौधे को, जब उसकी परागण दूसरे पौधे को कर रहे हैं तो ये क्या होगा, परपरागण। ठीक है, एक और चित्र है मेरे पास, उसमें से भी देख लीजिए। इस चित्र में भी देखिए, या तो इसी पादप के, इसी के जो वह है परागण इसी को कर रहे हैं परागित, या फिर इसी पौधे के एक पौधे से दूसरा हो रहा है, तो ये क्या है, स्वपरागण। लेकिन एक की जाति के एक पौधा जब दूसरे पौधे, इसी के पुष्प से परागण जो है दूसरे उसी की जाति के पौधे को परागित कर रहे हैं, उसकी वर्तिका पे गिर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पर परागण। ठीक है, एक उससे दूसरे पौधे को, यहाँ देखिए एक पौधा है उस पे दूसरे पौधे पे जा रहा है, तो ये क्या है, पर परागण। लेकिन सेम पौधे उसी पुष्प में हो रहा है या उसी पौधे की उसमें, तो स्वपरागण। आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो स्वपरागण है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सवक युग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी। स्वयुग्मन को ऑटोगैमी भी कहते हैं और सजात पुष्पी को किचनोगैमी भी कहते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे जो है स्वयुग्मक या ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है, और ये किसके हैं, स्वपरागण, जहाँ पे उसी सेम पुष्प में या सेम पादप के पुष्प में परागण होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला टाइप हमने क्या कहा, स्वयुग्मन। इसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागणों द्वारा परागित होता है, तो उसे स्वयुग्मक, स्वक युग्मक परागण भी कहते हैं। और उदाहरण क्या है, मटर। अभी अभी हमने बात की थी ना कि सेम पुष्प, यानी अगर ये पुष्प की बात करें, देखिए जब उसी पुष्प के उसी के वर्तिकाग्र जो है, सॉरी उसी के परागण उसी की वर्तिका में गिरते हैं उस पुष्प में, तो वो क्या है, स्वक युग्मन या ऑटोगैमी। ठीक है, उसी पुष्प के सेम पुष्प में उसी के परागण उसी की वर्तिका पे गिर रहे हैं, तो ये क्या है, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। और इसका उदाहरण है मटर। दूसरा है सजात पुष्पी, ये गिटनोगैमी। उसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होते हैं, तो उसे सजात पुष्पी कहते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सेम पौधा है लेकिन उस पौधे की परागण से नहीं हो रहा, उस पुष्प के जो परागण है उसी पौधे के दूसरे पुष्प को अगर परागित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी। अभी हमने बात की थी, यहाँ पर देखिए अगर सेम पौधे से उससे गिर रहे हैं तो स्वयुग्मन, और अगर उस सेम पौधा है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प जो है इसके परागणों से दूसरा पुष्प जो है वो परागित होता है, उसमें परागण की क्रिया हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सजात पुष्पी। तो ये तो हुए प्रकार किसके, स्वपरागण के। अब है स्वपरागण के लिए पौधे में क्या क्या अनुकूलन होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो स्वपरागण के लिए जो पौधे होते हैं या पुष्प होते हैं उनमें कुछ अनुकूलन भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जो स्वपरागण के लिए ऐसे पुष्पों में क्या होते हैं, ऐसे पौधे प्राय क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं।
या तो नर और मादा जो होंगे, नर और मादा अंग एक ही पुष्प में होंगे, या फिर उस जो पादप है उसमें नर पुष्प भी होंगे और मादा पुष्प भी होंगे। ठीक है, तो अगर जहाँ जहाँ पे स्वपरागण हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, या तो पौधा क्या होगा, उभयलिंगी होगा, या फिर क्या होगा, द्विलिंगी होगा। और उसका उदाहरण है मटर, कि या तो उसमें दोनों नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होंगे, या फिर अगर वो पुष्प है उसमें कुछ जो पादप है उसमें कुछ पुष्प नर होंगे, नर भाग युक्त होंगे, और कुछ मादा भाग युक्त वाले होंगे। ठीक है, दूसरा है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता से तात्पर्य है कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो कि समकाल पक्वता यानी दोनों जो है मेल गैमेट्स, यानी जो दोनों हैं उनके जनांग पौध पुष्प के पुमंग और जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो साधारण सी बात है, समझने वाली बात है कि परागकण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी, और परागकोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्र ग्राही होती है। कि जैसे ही पुमंग अगर सेम टाइम पर मेच्योर हुआ है ना, पुमंग मेच्योर हुआ तो उसमें से क्या परागकोश का स्फुटन हुआ, परागकोश के स्फुटन से परागकण निकले, और उसी समय जब है जायांग मेच्योर हुआ यानी वर्तिका जो हुई वो परागकणों को ग्रहण करने लायक बन गई, ग्रहण कर सकती हैं। तो जिससे क्या होता है, स्वपरागण की जो है प्रक्रिया वो संपन्न हो पाती है और पूर्ण संभावना रहती है, और इसका उदाहरण है मिराबिलिस। ठीक है, तीसरा है अनुनयमिलता या क्लिस्टोगैमी। हम बात करें अनुकूलता की बातें कि स्वपरागण किस किस में संभव है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ पौधों में कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सदैव बंद ही रहते हैं, अथवा उस समय तक बंद रहते हैं जब तक उनमें परागण और निषेचन संपन्न नहीं हो जाता, अतः उनमें केवल स्वपरागण ही संपन्न होता है। ऐसे पुष्पों की अनुमयमिलता पुष्प भी कहते हैं। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं है ना, जो क्या है कभी खिलते ही नहीं, या तो वो कली रूप में ही रहते हैं। अब आप भी समझिए, जब वो कली रूप में है तो उसमें दूसरे पुष्प से तो परागण आ ही नहीं सकता, उसी के अगर परागण होंगे उसी से वो क्या होगा, परागित होगा। तो ऐसे में भी क्या है, ये वो भी क्या होंगे, स्वपरागण के लिए होंगे कि उसी के जो परागण है वो ही उसको क्या कर सकते हैं, परागित कर सकते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये वियोला का डायग्राम है। इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं। एक तो जो है नॉर्मली जो खिलते हैं, ठीक है, उनको चेस्मोगैमस कहते हैं। हिंदी का टर्म मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको। जो है नॉर्मल जो खिलते हैं, और जो ये जो है ये आप देख रहे हो ये बंद जड़ों में जो बंद है ना, ये अनुकूलता उनको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अनुनयमिलता पुष्प। ठीक है, ये क्या होते हैं, कली के रूप में, ये कली के रूप में, और ये कैसे बंद है। ठीक है, ये अनुनयमिलता पुष्प है जो कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। यह डायग्राम में भी ये लाल कलर की, ये लाल कलर के नहीं होते, ये कुछ बैंगनी कलर के, वॉयलेट कलर के होते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं इसमें दो प्रकार की खिला है, ये जो है नॉर्मल परागित होगा। अब देखिए ये कली रूप में है, तो साधारण सी बात है कि जब कली रूप में है तो ये क्या हो सकते हैं, सब खुद के परागणों से ही परागित हो सकता है, क्योंकि दूसरा पुष्प से तो इसके परागण आएंगे तो भी कहाँ से करेंगे, तो ये खुद के से ही परागणों से परागित हो सकता है। तो ऐसे पुष्प में क्या होगा, स्वपरागण ही संभव हो सकता है कि खुद की जो परागण है वही इसको क्या कर सकते हैं, परागित कर सकते हैं। तो ये भी एक अनुकूलता है जिसके कारण जो अनुनयमिलता जो पुष्प होते हैं उनमें भी क्या होता है। इसका उदाहरण है वयोला जो मैंने आपको अभी दिखाया, और कॉमेलिना। अब है हम जो है दूसरा हमने पढ़ा परपरागण, जहाँ पे क्या होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प में परागण होता है।
अब इसमें क्या क्या अनुकूलन होता है, इसके टाइप्स नहीं है, प्रकार नहीं है, हम सीधा अनुकूलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर परागण कब होता है कि सबसे पहले क्या होगी, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता नाम से पता लग रहा है कि कुछ पौधों के पुष्प में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे अनुकूलनता होने के बावजूद भी अंकुरण नहीं होता है। देखिए वहाँ पे क्या है, उसी पौधे के विकसित परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे अनुकूलनता, मतलब वो परागकण करने योग्य हैं लेकिन वहाँ पे परागकण नहीं होता, उनका अंकुरण नहीं हो पाता सेम पौधे में। ठीक है, तो अगर वो सेम पौधे में पुष्प है लेकिन वो खुद के पौधे के पुष्प को नहीं कर पा रहा है, दूसरे पुष्प को नहीं कर पा रहा है, तो साधारण सी बात है कि दूसरे पादप से ही वहाँ पर पुष्प से क्या होंगे, परागकण आएंगे। तो ऐसे तो सब जो है उसका उदाहरण है अंगूर, आलू और चाय। यानी स्वबंधता, कुछ पौधों के पुष्प में स्वयं द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने के बावजूद भी अंकुरण नहीं होता। मतलब सेम फ्लावर है, अगर उसके वर्तिकाग्र पे अगर उसके परागकण गिर गए तो उनका क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो है कि वहाँ पर दूसरे पुष्प के ही परागकण आएंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, अंकुरण होगा। तो ऐसे अंकुरण के लिए कि पोलन ग्रेन्स जो हैं यानी परागकणों का जो है अंकुरण के लिए वहाँ पर क्या होना आवश्यक है, पर परागण। ठीक है, दूसरा है एक लिंगता। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे पौधे जिनके पुष्प में या तो नर या मादा भाग में से एक प्रकार के जनन अंग ही पाया जाता है। या तो पुष्प में क्या होगा, नर भाग युक्त होगा या मादा भाग युक्त होगा। तो ऐसे पुष्पों में भी क्या है, क्या होगा, पर परागण। ठीक है, अब देखिए ऐसे पौधे जिनमें उभय लिंगता पाई जाती है, यानी एक ही पौधे पर उपस्थित इनमें जो है एक लिंगी पुष्पों के बीच परागण क्रिया हो सकती है, इनको गिटनोगामी कहते हैं। इसको समझिए थोड़ा। अभी हमने कहा ऐसे एक लिंगता वाले पौधे कि यहाँ इनके पुष्प में क्या होगा, या तो नर भाग होगा या मादा भाग होगा। ठीक है, उदाहरण दिया पपीता। अब देखिए लौकी और तोरई, इनमें भी क्या होते हैं, उभयलिंगी पौधे होते हैं, और सॉरी उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प का मतलब है कि सेम पौधा है लेकिन उसमें नर पुष्प भी हैं और मादा पुष्प भी हैं। ठीक है, जब नर पुष्प और मादा पुष्प है तो क्या होगा कि नर भाग वाले जो है परागकण वो मादा भाग पे गिर सकते हैं वर्तिका पे और वहाँ परागकण हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो है ये जो परागकण हो रहा है वो किस प्रकार का रहेगा, वो स्वपरागण रहेगा, क्योंकि सेम पौधे में हो रहा है इसलिए वो क्या है, स्वपरागण है। ठीक है, और ये सजात पुष्प है क्योंकि सेम पौधे में हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या नहीं कहा, पर परागण, क्योंकि सेम पौधे में नर भी पादप है, नर पुष्प भी है और मादा भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस पौधे में या तो नर पुष्प है या मादा पुष्प है। तो ऑब्वियस है कि अगर नर पुष्प है उस नर भाग वाले पुष्प हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ से जो है परागकण दूसरे पौधे पर गिरेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता से तात्पर्य है कि कुछ पौधों में पुष्पों में पुमंग या जायांग, जो जायांग है अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसे क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता। सिंपल सी बात है, हमने कहा भिन्न काल पक्वता कि या तो पुमंग जो है नर भाग या मादा भाग जायांग वो अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, मैच्योर हो रहे हैं। जब वो अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं तो साधारण सी बात है कि परागण संभव नहीं हो पाता। इसके भी दो प्रकार हैं, एक है पुपूर्वता, एक है स्त्री पूर्वता। नाम थोड़े ऐसे लग रहे हैं लेकिन समझने में बहुत ईजी है कि पुमंग पूर्वता में क्या होगा, जब परागकोश वर्तिका से पूर्व परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ कौन सा है, नर भाग है ना, परागकोश कौन सा, नर भाग। हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखते हैं ना, तो वही वाला है पूर्वता, पुल्लिंग का पु। ठीक है, लिखा है। तो ये जो है कि परागकोश
परागकोश क्या वर्तिका से पूर्व ही जो है परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है तो उसमें ऑब्वियस है कि स्वपरागण तो हो नहीं सकता, परपरागण ही होगा कि वर्तिका पहले मेच्योर हो गई, बाद में परागकोश पहले मेच्योर हो गया, वर्तिका बाद में। अगर वर्तिका पे गिरेंगे भी सही तो भी क्या होगा, अंकुरण संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परपरागण। और इसका उदाहरण है गुड़हल, कपास, सूरजमुखी। ठीक है, दूसरा है स्त्री पूर्वता। साधारण सी बात है, यहाँ क्या होगा, वर्तिका पहले मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, किससे, परागकोश से। अब वो हो गई तो अब जब वर्तिका मेच्योर हो गई तो परागकोश तो अभी तो मेच्योर ही नहीं हुए, और जब जब तक परागकोश मेच्योर होंगे वर्तिका कैसी होगी, गिर जाएगी, शेड हो जाएगी, है ना। तो वहां पर भी क्या है, स्वपरागण संभव नहीं है, वहां पे भी क्या होगा, परपरागण। क्योंकि दूसरे जहाँ अगर वहाँ वर्तिका अगर मेच्योर हो गई है तो दूसरे पुष्प से यहाँ पे परागकण आके गिरेंगे, तभी यहाँ क्या होगा, परागण की प्रक्रिया हो गई। और इसका उदाहरण है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी यानी सरसों वाली फैमिली के पौधे, तथा रोजेसी यानी गुलाब की फैमिली के पौधे, और बरगद भी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगैमी। इसमें क्या होता है, अनेक पौधे के पुष्पों में वर्तिकाग्र के ग्राह्यतल तथा परागकोशों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि उसी पुष्प के परागण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, तथा वर्तिका एवं परागकोश के मध्य किसी प्रकार का अवरोध पाया जाता है, जिससे परागण संभव नहीं होता है। इसे अवरुद्ध परागण कहते हैं। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखिए, जिसमें वर्तिकाग्र जो होती हैं, जहाँ पे उसको ग्रहण करना है परागकोश को, या परागकोश की स्थिति ऐसी होती है कि दोनों जो है आपस में पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों में भी क्या होता है, कहीं ना कोई अवरोध रहता है, जिसके कारण जो है परागण संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए जैसे हैं कैरियोफैलेसी कुल के पौधे में क्या होती है, वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से काफी अधिक होने के कारण उनके मध्य स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। ऐसे ही कलिहारी के पुष्पों में परागकोशों का स्फुटन इस प्रकार होता है कि परागकण दूर दूर जाके गिरते हैं। कुछ पौधों के पुष्पों में परागकोश पुष्प के बाहर निकले रहते हैं और वर्तिकाग्र पुष्प के अंदर गहराई में स्थित होती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण क्या है, परागकण जो है वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसमें क्या होता है, परपरागण। फिर है विषम वर्तिकाग्र। अनेक पौधों में जो है पुष्प लंबी वर्तिका व छोटे पुंकेसर युक्त होते हैं, जबकि दूसरी ओर पुष्प छोटी वर्तिका व लंबे पुंकेसर वाले होते हैं। अतः इनमें भी क्या होते हैं, स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, लंबी वर्तिका है और पुंकेसर कैसे छोटे हैं, तो परागण यहाँ ही गिर जाएंगे, तो क्या होगा, स्वपरागण संभव नहीं है। दूसरे में देखिए, यहाँ पे परागण बहुत बड़े हैं, वर्तिका यहाँ पर है, तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, स्वपरागण संभव नहीं है, क्या होगा, परपरागण ही इन पे होगा कि दूसरे पौधे से अगर गिर पाए तो इनमें संभव है। तो ये कुछ थी, ये थे परपरागण के अनुकूलन। अब कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा क्या हो सकता है, परपरागण हो सकता है। तो परपरागण की विधियां, तो पहला है वायु परागण। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे परागणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा होगा। और अब इसमें जो है परागण का अनुकूलन कैसे होगा, परागण कैसे होंगे, छोटे होंगे। हवा में उड़ना है तो कैसे होंगे, छोटे होंगे, हल्के होंगे, चिकने होंगे ताकि किसी भी सतह से चिपक सके, शुष्क होंगे, सूखे होंगे मतलब ड्राई होंगे ताकि वो उड़ सके हवा के साथ, अत्यधिक संख्या में होंगे क्योंकि हवा के साथ एकदम जाना है तो बहुत संख्या में ऐसे परागण होंगे। फिर क्या से होंगे, पक्षामी, यानी पक्षामी वर्तिकाग्र मतलब फेदरी, कुछ पंखों जैसे, है ना, जो हवा में उड़ सके, ऐसे होंगे। और इसका उदाहरण है गेहूं, चावल, मक्का आदि। दूसरा है जल परागण। नाम से पता लग रहा है परागण जो है, परागणों की जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होगा, जल द्वारा।
लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है कि सामान्यतः सभी जो पौधे हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे, सभी में क्या होता है, जल द्वारा नहीं होता है परागण, बल्कि किस किस के द्वारा होता है, देख लीजिए। जैसे कुछ जाति हैं पोटेमोजेटॉन और मैरियोफिलम, ये दोनों जो पौधे हैं इनमें किसके द्वारा हो रहा है, वायु द्वारा परागण हो रहा है। और निम्फिया में किसके द्वारा हो रहा है, कीट परागण। तो ये बात ही ऐसा नहीं कि जल में सारे पौधे रह रहे तो वहाँ पे जल से ही परागण होगा, नहीं, कुछ पौधों में जल परागण होता है, बाकी में कीट द्वारा भी हो रहा है और हमने देखा वायु द्वारा भी। चलिए, अब है जल परागण प्राय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक है अधोजल परागण और दूसरा है अधिजल परागण। अधोजल नाम से बिल्कुल पता लग रहा है कि जब परागण जल के अंदर होता है, पानी के अंदर पुष्प डूबा हुआ, पुष्प बोल रही हूँ, पौधा डूबा हुआ है, पुष्प भी वहाँ अंदर डूबा हुआ है, तो वहाँ पर जो परागण हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अधोजल। जैसे नाजाज, सिरिटोफिलम, जोस्टेरिया। दूसरा है अधिजल परागण या जलपृष्ठ परागण। जब जलीय पौधे के पुष्पों का परागण जल की सतह पर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। और उसका उदाहरण है वेलिस्नेरिया। ये देखिए वेलिस्नेरिया का डायग्राम है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए ये सतह पर तैर रहा है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। तो ये वर्तिकाग्र है और ये जो पुष्प है, सॉरी, ये जो परागण है वो देखिए पानी के साथ यहाँ पर जाएगा। ये पूरा, ये जो आपको दिख रहा है कलर, ये क्या है, पानी में डूबा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ ये देखिए पुष्प जो है तैर रहा है। तो ये था वेलिस्नेरिया। तुमने देखा कि जल परागित क्या होते हैं, 2 तरह के, या तो जल में डूबे हुए परागण होगा यानी अधोजल, या जल की सतह पर जो होता है अधिजल। जल में जो है अधोजल परागण किसमें, नाजास, सेरेटोफिलम और जोस्टेरिया में। अधिजल परागण किसमें होता है, वेलिस्नेरिया में। अगला है कीट परागण। नाम से पता लग रहा है कीटों के द्वारा परागण होगा, जैसे मधुमक्खियाँ, पतंगे, तितली एक्सेट्रा, और भी कई सारे आदि आदि। लेकिन लगभग 80% जो है परागण कीटों का किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा। और कीट परागत पुष्पों की खासियत क्या होगी, कीट कैसे आकर्षित होंगे, पुष्प कैसे होंगे, रंगीन होंगे, बहुत चमकदार होंगे, मकरंद यानी शहद युक्त, सिंपल भाषा में, ठीक है। शहद मधुमक्खियाँ मकरंद को ले जाके बनाती, इसलिए मैंने शहद वर्ड यूज़ नहीं किया, मकरंद यूज़ किया, ठीक है। तो लेकिन समझाने के लिए शहद, तो मकरंद युक्त होती हैं और उनमें क्या होगा, गंध युक्त, कुछ उनके लायक चीज़ होगी तभी तो वहाँ पे अट्रैक्ट होके जाएंगे ना। तो वहाँ क्या मकरंद है, और वो कैसे होंगे, गंध युक्त और आकर्षक होते हैं पुष्प, ताकि वहाँ कीट आकर्षित होकर जाएं। उदाहरण है सरसों व ऑर्किड्स। चौथा जो है वो है पक्षी परागण, कि पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। तो पक्षी द्वारा, तो उनमें भी कुछ विशेष जो है अनुकूलता पाई जाती है। ऐसे पुष्पों में पुष्प कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, जैसे तंबाकू के पुष्प में। प्याले नुमा होते हैं बॉटल ब्रश वाले पुष्प में। कुंभाकार, मटकी जैसे होते हैं एरिकस। ऐसे कुछ पुष्प हैं जिनकी बनावट ऐसी होती है कि नलिकाकार हो गए, प्याले नुमा हो गए, कुंभाकार। तो कुछ चिड़िया उसमें घुस सकती हैं ना, और उनको परागित कर सकती है, तो उसकी पंखों पे चिपक जाते हैं परागण, उससे वो पुष्प जो है परागण। अब ऐसे पुष्प में और क्या खास बात होगी, वो बहुत चमकदार होंगे, आकर्षक होंगे और मकरंद युक्त होंगे। जो सबसे लास्ट है वो है चमगादड़ द्वारा परागण। अब चमगादड़ क्या है, रात्रिगोचर जो है, रात्रिचर प्राणी है, रात में चलता है। तो ये इन पुष्पों के लिए अच्छा रहेगा जो रात में खिलते हैं। तो रात में खिलने वालों पुष्पों में परागण कैसे होता है, जो रात्रि में उड़ते हैं, चमगादड़, उल्लू वगैरह से। अब ये देखिए उन पुष्पों में क्या खास बात होगी, ब्राइट कलर होगा, है ना, वाइट कलर के होंगे, ब्राइट कलर होगा, रात्रि में खिलते होंगे। चलिए कलर की भी बात ना करें तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सबसे ज़्यादा सुगंधित होंगे, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सुगंधित होंगे। तभी जो ये हैं, जो रात्रि चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, जैसे चमगादड़ है, ये उनकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है।
और उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मकरंद होगा। ऐसे पुष्प हैं, उदाहरण है कचनार, कदम आदि। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।